はい。ओहायो गोजाइमास्ता, कोनिचिवा। हमने 10 आज्ञाओं की सीरीज निर्गमन 19 और 20 से सीखा। क्या आपको वो याद है? तो चलिए एक्शंस एक साथ करें हैं। आज्ञा 1, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना मानना। आज्ञा 2, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना। आज्ञा 3, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। आज्ञा 4, विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना। आज्ञा 5, अपने माता और पिता का आदर करना। आज्ञा 6, तू हत्या ना करना। आज्ञा 7, तू व्यभिचार ना करना। आज्ञा 8, तू चोरी मत करना। आज्ञा 9, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। आज्ञा 10, तू लालच मत करना। परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा मुसीबत में डालने या काबू में करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमें सुरक्षित रखना चाहता है। ये आज्ञा सिर्फ हमें सुरक्षित ही नहीं रखती, लेकिन ये हमारी मदद करती है अच्छे संबंध बनाने में परमेश्वर और लोगों के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी 9वीं और 10वीं आज्ञा की तरफ। 9वीं आज्ञा ये बताती है तो पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, मतलब 100% ईमानदार होना। मेरे पास एक पेड़ है जिसमें एक समस्या है। ये जो पेड़ मेरे पास है वो बुरे फल देता है। तो समझदार बच्चों, मुझे ये बताएं कि इस पेड़ को बुरे फल फलने से मैं कैसे रोक सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सारे फलों को तोड़कर उन्हें फेंक सकता हूँ। हो सकता है कि उस पेड़ के आने वाले फल सही होंगे। क्या ऐसे होता है? नहीं। क्या आप सोचते हैं कि मैं अगर सारे पत्ते तोड़ दूं और सारे टहनियों को काट डालूं तो क्या ये बुरे फल फलना बंद हो जाएंगे? क्या ये भी काम नहीं करेगा? तो हम कैसे इस पेड़ को बुरे फल फलने से रोक सकते हैं? हाँ, हमें इस पेड़ को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा ताकि ये और कभी बुरे फल ना फलें। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति जो झूठ बोलता है उस पेड़ के समान है जो बुरे फल फलता है। एक उपाय है उस व्यक्ति को झूठ बोलने से रोकने का, उसे मारने या धमकी देने के द्वारा नहीं, लेकिन उस समस्या के जड़ तक पहुंचने के द्वारा। पता करें कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। क्या वो डरा हुआ है इसलिए झूठ बोल रहा है, या फिर इसलिए कि वो समस्या में नहीं पड़ना चाहता, या फिर इसलिए कि वो रास्ता बना रहा है लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए। चाहे समस्या का कोई भी कारण हो, उससे जड़ से उखाड़ फेंकें। बच्चों, आप में से कितनों ने कभी ना कभी झूठ बोला है? एक छोटा झूठ, बड़ा झूठ या किसी भी प्रकार का झूठ, झूठ ही होता है। तो जरूर याद रखें, आज्ञा 9, अपनी पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, क्योंकि यीशु सब सुनता है जो हम कहते हैं। तो हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमें मदद करे ताकि हम 100% ईमानदार बने। आमीन। 10वीं आज्ञा, तू लालच ना करना। लालच मतलब दूसरों के सामान की इच्छा रखना या उसे चाहना। आप दुखी और अनुचित महसूस करते हैं कि उस व्यक्ति के पास वो सामान है। परमेश्वर कहता है दूसरों के पास जो है उसकी लालच मत करो, बल्कि हमको खुश होना चाहिए और धन्यवादी होना चाहिए जो कुछ हमारे पास है। क्या कोई बता सकता है मुझे कि ये क्या है? हाँ, यह एक चूहा दान है। मैं दिखाती हूँ कि कैसे काम करता है। जब चूहा दान के अंदर खाने को सूंघता है और देखता है, उसे लालच होता है और खाने की ओर बढ़ता है। जब चूहा खाने की तरफ बढ़ता है तो दान बंद हो जाता है और बेचारा चूहा कैद हो जाता है। तो मैं आपसे पूछती हूँ समझदार बच्चे, क्या दान काम करता अगर चूहा खाने की तरफ नहीं बढ़ता? नहीं। क्या इसे तकलीफ हो रही है दान के अंदर कैद होने में? हाँ। इसी तरह शैतान हमको ललचाता है कि हम बहुत 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 चीजों की चाहत रखें और हम उसके दान में फंस जाए। दान जैसे लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट स्केटबोर्ड, लेटेस्ट गेम, लेटेस्ट खिलौने और यहाँ तक पैसा भी। आप उस चीज की चाहत करते हैं जो आपके दोस्तों के पास है और आप उसे लेने के लिए झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं। आखिर में वो आप है जिसको चोट लगी। तो आइए हम सावधान रहें कि हम दान में ना फंसे। मैं जानती हूँ नए गैजेट, नए गेम और नए खिलौने होंगे। हमेशा ऐसी कोई चीज होती है जो हम चाहते हैं। हमको ध्यान में रखना जरूरी है कि ये चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है। परमेश्वर सबसे ज्यादा जरूरी है। लालच ना करें
और उसमें खुश रहे जो हमारे पास है, और ना कहे लालच को, और हमेशा अच्छी चीजों को याद रखे जो परमेश्वर ने हमको दे रखी है, और हमेशा धन्यवादी रहे। प्रिय बच्चों, 9वीं आज्ञा है, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। बच्चों, कोई भी प्रकार का झूठ न बोलना, कोई छोटा बड़ा या कोई भी झूठ न बोलना, 100% ईमानदार होना। 10वीं आज्ञा है, तू लालच न करना, उस चीज की चाहत न करना जो दूसरों की है, बिल्कुल भी जलन न करना किसी भी चीज के लिए जो उनके पास है, लेकिन धन्यवादी और खुश रहे उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। बच्चों, जब मैं जवान मसीह थी और मैंने 10 आज्ञाओं के बारे में सुना, मैंने अपने आप से कहा, क्योंकि मैं यीशु से प्यार करती हूँ, मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनकी हर एक आज्ञाओं का पालन कर सकूं। 10 आज्ञा यही सब तो बताती है। पहली आज्ञा से चौथी आज्ञा ये है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है। 5वीं से 10वीं आज्ञा हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है और कैसे उन सब लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है। बच्चों, इसके बारे में मत्ती 22 अध्याय का 37 से 39 में लिखा गया है। यीशु कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख, यही तो बड़ी और मुख्य आज्ञा है। और आखिरी 6 आज्ञा हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कोशिश करना चाहते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में? आइए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, धन्यवाद 10 आज्ञाओं के लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर एक आज्ञाओं का पालन कर सकूं। जैसे मैंने सीखा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं 100% ईमानदार रहूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं धन्यवादी और खुश रहूंगा उन सब चीजों के लिए जो मेरे पास है। आप हमेशा मेरी मदद करें कि मैं आपकी आज्ञाओं को अपने हृदय और अपने मन में रख सकूं। मैं उन पे ध्यान दूंगी और उनका पालन करूंगी, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सारे प्यारे बच्चे बोलेंगे आमीन। बहुत अच्छे बच्चे, हमारे साथ रहने के लिए और 10 आज्ञाओं के बारे में सब कुछ सीखने के लिए आइए पूरी कोशिश करें कि हम यीशु से और हमारे पड़ोसी से प्रेम करें। धन्यवाद माता पिता और बच्चों हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। और याद रखें, फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को। हमारे पास आपके लिए आज इतना ही है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। बाय।